नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अनामिका। उत्तराखंड में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, जहां मिशन 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं नैनीताल जिले की लालकुआं विधानसभा सीट के राजनीतिक समीकरण अपने आप में काफी दिलचस्प हैं और इस बार यहां मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, जहां मिशन 2022 को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील करने में लगे हैं। तो वहीं नैनीताल की लालकुआं विधानसभा का राजनीतिक समीकरण अपने आप में दिलचस्प है। यहां पर 2012 में परिसीमन के बाद बनी लालकुआं विधानसभा में अब तक कांग्रेस का विधायक नहीं बना है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपनी साख को बचाने के लिए हरीश रावत पर दाव खेला है। तो उधर बीजेपी ने सिटिंग एमएलए नवीन दुमका का टिकट काटकर ऐतिहासिक वोटों से जिला पंचायत का चुनाव जीतने वाले मोहन बिष्ट को अपना प्रत्याशी बनाया है। मिशन 2022 के लिए सियासी मैदान सज चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्लेयर्स को बैटिंग करने के लिए पिच पर उतार दिया है। इस बीच नैनीताल से लालकुआं विधानसभा सीट की चुनावी बिसात पर शय और मात का खेल कड़ा होने की संभावना है। बीजेपी की तरफ से जहां मोहन बिष्ट बैटिंग करेंगे, तो उधर रामनगर सीट से टिकट कटने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने लालकुआं से हरीश रावत को मैदान में उतारा है। ऐसे में इन दोनों के बीच मुकाबला कड़ा होने के साथ ही दिलचस्प भी होने जा रहा है। नैनीताल की हॉट सीट माने जाने वाली लालकुआं सीट का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में नजर डालें तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद बनी लालकुआं सीट में हुए अब तक के 2 चुनाव में एक बार बीजेपी और एक बार स्वतंत्र प्रत्याशी नवीन दुमका ने अपनी जीत दर्ज की। बता दें कि 2012 में ये कांग्रेस ने हरेंद्र बोरा को टिकट दिया, पर हरीश चंद्र दुर्गापाल निर्दलीय चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। वहीं 2017 में भारतीय जनता पार्टी से नवीन दुमका ने कांग्रेस के हरीश चंद्र दुर्गापाल को 27,108 मतों से हराकर ये सीट अपने नाम की। लगातार बदलते समीकरणों के बीच एक बार निर्दलीय तो एक बार बीजेपी के खाते में ये सीट दाखिल हुई। वहीं लालकुआं जिस उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र में आता है, वहां से हरीश रावत ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के अजय भट्ट से हार गए थे। नैनीताल की हॉट सीट बनी लालकुआं सीट। भाजपा प्रत्याशी मोहन बिष्ट और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच होगी कांटे की टक्कर। लालकुआं सीट से अब तक नहीं बना कांग्रेस का विधायक। 2012 में निर्दलीय प्रत्याशी हरीश चंद्र दुर्गापाल ने किया सीट पर कब्जा। 2017 में बीजेपी ने इस सीट पर की थी जीत दर्ज। बीजेपी ने कांग्रेस को दी थी 27,108 वोटों की करारी शिकस्त। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत को लालकुआं भेजकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दरअसल इस बार कांग्रेस ने पहले लालकुआं से संध्या गलकोटी को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल और 2012 में पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा लालकुआं से टिकट न मिलने पर बगावत के मूड में थे। बताया जा रहा है कि हरीश रावत के यहां से चुनाव लड़ने की शर्त पर दोनों मान गए हैं और अब सहयोग करने का वादा भी किया है। पहले हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ने पर अड़े थे, जिसके चलते रणजीत सिंह रावत समेत उनके समर्थक विरोध में आ गए, जिसके बाद रावत को लालकुआं से चुनाव लड़ने का फैसला करना पड़ा। हरीश रावत के पूर्व औद्योगिक सलाहकार रणजीत रावत को सल्ट से उम्मीदवार बनाया गया है। उधर भाजपा ने लालकुआं से मोहन बिष्ट को उतारा है। मोहन बिष्ट पिछले 2 दशक से लालकुआं में सक्रिय हैं। इस बार जिला पंचायत चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा दी थी। बताया जाता है कि बीजेपी द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर मोहन बिष्ट को तत्काल देहरादून बुलाकर भाजपा ज्वाइन करवाई गयी और पैनल में उनका नाम भेजकर उन्हें लालकुआं से टिकट भी दिया गया। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे मिशन 2022 का आशीर्वाद देकर लालकुआं का किंग बनाती है। आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड। देवभूमि की खबरों पर सबसे पहले अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट newsuttarakhndlive.com पर क्लिक करिए। आप हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी डिजिटल रिपोर्टिंग का मन रखते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं newsuttarakhndtv@gmail.com पर। आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड, खबरें हर पल।